नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। बच्चों, हम पिछली वीडियो में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम एवं द्वितीय सर्ग पर प्रकाश डाल चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में मेवाड़ मुकुट के तृतीय एवं चतुर्थ सर्ग पर प्रकाश डालेंगे, जो कि बहुत ही संक्षिप्त, सरल और प्रभावशाली होगा। ध्यान दें, जब मेवाड़ मुकुट पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर मेवाड़ मुकुट के तृतीय सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। ध्यान दें, जब हम इस सर्ग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। ध्यान दें, परिचय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें परिचय मेवाड़ मुकुट का करना है। ध्यान दें, मेवाड़ मुकुट श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसके नायक महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का चरित्र राजपूतों का चरित्र आदर्श है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और मेवाड़ मुकुट के तृतीय सर्ग में राणा प्रताप के व्याकुल दशा का अंकन हुआ है। ध्यान दें, मेवाड़ मुकुट के तृतीय सर्ग का वर्णन। मेवाड़ मुकुट के तृतीय सर्ग में राणा प्रताप की व्याकुल दशा का अंकन हुआ है, अर्थात राणा प्रताप जी बहुत व्याकुल हैं। ध्यान दें, उनके सामने मेवाड़ की स्वतंत्रता की विकट समस्या है। अपनी अभावमय दशा में कभी कभी वह हताश दिखाई पड़ते हैं और सोचते हैं, क्या मेवाड़ देश वीरों का मुक्त नहीं अब होगा? क्या बाधा के यश का फिर उद्धार संभव होगा? उन्हें सजाती शक्ति सिंह, मान सिंह आदि राजपूतों के प्रति दया आती है। हल्दी घाटी के स्मरण के साथ साथ चेतक का स्वामी भक्ति का गुणगान करते हुए वह कहते हैं, चेतक मेरे बंधु प्रिय सखा, जन्म जन्म के साथी, अमर वीर हल्दी घाटी के ऐसी जल्दी क्या थी। इस प्रकार यहाँ पर यह आपका तृतीय सर्ग समाप्त हुआ। उसी श्रृंखला में चतुर्थ सर्ग इस प्रकार है, जिसमें प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर मेवाड़ मुकुट के चतुर्थ सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। ध्यान दें, सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। ध्यान दें, परिचय में हम पहले बता चुके हैं कि परिचय में बहुत ज़्यादा हम अंतर नहीं करते हैं। ध्यान दें, मेवाड़ मुकुट श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसके नायक महाराणा प्रताप हैं। राणा प्रताप का चरित्र राजपूतों का आदर्श है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और मेवाड़ मुकुट के चतुर्थ सर्ग में दौलत के चरित्र का वर्णन है, जो अपने विगत बीते जीवन के विषय में चिंतन कर रही है। मेवाड़ मुकुट के चतुर्थ सर्ग का वर्णन। चतुर्थ सर्ग में दौलत एक हरे भरे कुंज में बैठी है। वह अपने विगत जीवन के विषय में चिंतन कर रही है। आगरा के राजभवन का छल कपट तथा भोग विलास पूर्ण जीवन उसे राणा के साथ कष्टमय जीवन से हीन लगता है, अर्थात वह राणा प्रताप के राजभवनों को त्याग कर यहाँ पर राणा प्रताप के साथ बहुत ही सुख के साथ रहती है। वह अनुभव करती है कि लक्ष्मी को माता और राणा को पिता समान मानकर मैं धन्य हो गई, और कहती है, सचमुच ये कितने महान हैं, कितने गौरवशाली, इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निधि पाली। ध्यान दें, दौलत उदारता, स्नेह, सद्भाव से परिपूर्ण है। वह सोचती है कि राणा के भाई शक्ति सिंह का रूप सौंदर्य ही उसे यहाँ खींच लाया है। उसे शक्ति सिंह भी राणा होता, ऐसा वह सोचती है, अर्थात वह शक्ति सिंह को राणा के रूप में देखती है, लेकिन वह उससे हीन प्रतीत होता है। और इस पर लिखती है, कहती है, ए सूरज वह दीपक है, यह अमृत वह पानी, ए नर नाहर वह सिंगार है, वह मूरख ए ज्ञानी। इस प्रकार से यह सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।